हेलो गाइस, वेलकम टू धानी फन क्लब एजुकेशनल सीरीज में आपका स्वागत है, जिसमें हम आपके लिए लेकर आते हैं एजुकेशन से भरपूर 10 लाइन इजी ऐसे और महान हस्तियों की जीवनी। तो आज का एक आर्टिकल है किस पर? जी हाँ, कवि मन वाले विरल राजनेता अटल बिहारी वाजपेयी। अटल बिहारी वाजपेयी संसदीय परंपराओं, संस्कृति और साहित्य की संवेदनशीलता से जुड़ी विलक्षण शख्सियत थे, जिनकी आज जयंती है, बर्थ जयंती, जन्म दिवस की जयंती। तो कुछ विशेष पंक्तियाँ, कुछ आर्टिकल्स, कुछ वाक्य, कुछ बातें, कुछ गप्पे शप्पे, कुछ उनकी कविताओं की बातें। चलिए शुरू करते हैं। और शुरू करने से पहले अगर आपने मेरा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, ठीक है? तो शुरू करते हैं अपना वीडियो। अटल बिहारी वाजपेयी राजनीति ही नहीं, इससे इतर भी खासा जाने पहचाने जाते हैं, शायद इसलिए कि उनके राजनीति में से जितने गहरे सरोकार थे उतने ही साहित्य की संवेदना से भी थे। जो बात वह राजनीति में रहते हुए सीधे सीधे नहीं कह पाते थे, वह उनका कवि मन कह देता था। कविताओं से उनके मन को हम बांध सकते थे। उनके व्यक्तित्व का यह भी सबसे बड़ा गुण था कि वह अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को भी साथ लेकर चलने में विश्वास करते थे। ऐसे कई नेता अब भी हमारे पास हैं जो अलग अलग विचारधाराओं के लोगों को भी साथ लेकर चल रहे हैं। सच को सच कहने का साहस हर किसी में होता नहीं है, पर अटल जी में यह गुण था और साथ ही साथ अच्छा कार्य किसी विरोधी दल के नेता ने किया हो तो उसकी भी वह खुलकर सराहना करते थे। हालांकि अधिवादिता का विरोध करने से भी वह कभी चूकते नहीं थे। 1971 में जब बांग्लादेश का निर्माण हुआ तो बांग्लादेश के निर्माण के खातिर किए गए प्रयासों के उन्होंने सदन में तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी को अभिनव चंडी दुर्गा की उपाधि तक दे डाली थी, मगर सत्ता केवल अपने हाथों में केंद्रित करने की मंशा पर उन्होंने 80 के दशक में जनसभाओं में इंदिरा गांधी को एक कविता लिखी, लिखकर उन पर प्रहार भी कम नहीं किया था। उनकी पंक्तियां हैं, इंदिरा गांधी नंबर 1, नंबर 2 है कौन, नारी नंबर 1, बाकी सब 10 नंबरी। वह ऐसा ही करते थे, मन में कुछ रखते नहीं थे। वह अपनी कविताओं के द्वारा वह सब कुछ जो मन में आता था प्रस्तुत कर देते थे। उदात्त जीवन मूल्यों में अटल जी का आरंभ से ही विश्वास था। राजनीति हो या इससे इतर, जीवन व छोटेपन से सदा दूर रखते। नेको कहते थे, मेरे प्रभु मुझे इतनी ऊंचाई कभी मत देना, गैरों को गले लगा न सकूं, इतनी दुखाई कभी मत देना। अपने आत्म से भी वह सदा अपने को जोड़े रखते थे। कुशल वक्ता, हाजिर जवाब और विनोद प्रिय भी कम कहाँ थे। 1957 में मात्र 33 वर्ष की आयु में वह पहली बार संसद सदस्य बने। लोकसभा में उनके दिए भाषण आज भी इसलिए याद किए जाते हैं कि वह बहुत गहराई से विषय में प्रवेश कर समय संदर्भों में अपनी बात कहते थे। और 1959 में सदन में दिया गया उनका वह उद्बोधन याद है, जिसमें उन्होंने चीन द्वारा तिब्बत के लोगों के व्यक्तित्व को पूरी तरह से समाप्त कर नए प्रकार के साम्राज्यवाद फैलाए जाने की बात कही थी। उनका यह भाषण बाद में बहुत अधिक चर्चित हुआ था। हम सभी जानते हैं कि उनके मन में उस समय में देखा वही बाद में हुआ भी। हिंदुत्व और भारतीय संस्कृति पर इस समय बहुत कुछ कहा और सुना जा रहा है, जिस पर लोग विश्वास करते हैं। अटल जी हिंदुत्व की विचारधारा से जुड़े ही नहीं थे, उसे बार बार सार्वजनिक भी किया। उन्होंने भारतीय संस्कृति और हिंदुत्व के सरोकार में रंगे मन में कभी एक कविता लिखी थी। इस पर आवाज़ें भी उठी, पर वह अपनी व्यंजना पर सदा अटल रहे थे। उनकी वह कविता हिंदुत्व को एक तरह से व्याख्यातित करती है। अर्थ की विरल छटाओं में उन्होंने हिंदुत्व को हिंदुस्तान में ही रूपांतरित करके थोड़े में ही जैसे बहुत कुछ कह दिया था। पंक्तियाँ देखिए,
हिंदू तन मन हिंदू जीवन, रग रग हिंदू मेरा परिचय, मैं अखिल विश्व का गुरु महान, देता विद्या का अमर दान, समष्टि के लिए वृष्टि का कर सदा बलिदान। जो लोग हिंदुत्व की उदात्त के गहरे अर्थों को नहीं समझते, उन्हें यह बात समझनी चाहिए कि हिंदू का अर्थ पूरा यह राष्ट्र सहिष्णुता की वह परंपरा है जिसमें सनातन संस्कृति के मूल्य गहरे से समाये हुए हैं। तो ऐसे थे हमारे श्री अटल बिहारी वाजपेयी जी। और भी उनकी बहुत सारी कविताएं हैं जो हमारे मन में आ रही हैं, मगर प्रस्तुत करने के लिए समय कम है। एक और बात याद आ रही है जिस पे मैं आपको बताती हूँ। सदन में उनकी हाजिर जवाबी सदा चर्चा में रहती थी। वह जनसंघ की सीट पर उत्तर प्रदेश के बलरामपुर से चुनकर जब संसद में पहुंचे थे, तब नेहरू जी द्वारा योग के अंतर्गत शीर्षासन जैसी कठिन मुद्दाएं अखबार में खूब छपती थी। एक दिन संसद में बहस के दौरान नेहरू ने किसी भी मुद्दे पर अपनी बात बहुत प्रभावी तरीके से रखी। सबने उनके भाषण की ओर सराहा। नेहरू जी ने विपक्ष में बैठे वाजपेयी जी को की ओर देखते हुए मुस्कुराकर पूछा, अब बताइए आपका क्या कहना है। अटल जी कहाँ चुप रहने वाले थे, बोले, मैं जानता हूँ नेहरू जी कि शीर्षासन योग करते हैं, करना भी चाहिए, पर इसका मतलब यह नहीं कि समस्याओं को भी वह उल्टे होकर देखे। बस कहना क्या था, सभी जगह ठहाके गूंज उठे थे। ऐसे थे हमारे प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी, गौरवशाली और भारत रत्न से विभूषित। तो फिर आपको आज का आर्टिकल कैसा लगा? अच्छा लगा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तब तक फिर मिलते हैं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।